हाँ भाई देखिए, आज हम करेंगे अवयव के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो देखिए पहला गुणधर्म आपके पास में साचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो साचर्य नियम क्या होता है, अगर आपके पास में ए बी और सी कोई भी तीन मैट्रिक्स होती हैं तब ए बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी सी के। यानी अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी सी तो पहले चाहे ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सेकंड आपके पास में है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर आपके पास में कोई तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, तो अगर ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स है तब ए इंटू बी प्लस सी ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के, और ए प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के। इसके बाद तीसरा आपके पास में गुणन के तत्समक का अस्तित्व, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखो इसका जो गुणन का तत्समक होगा, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो सकती है ए, ध्यान रखना तत्समक केवल वर्ग मैट्रिक्स का विद्यमान होता है। और वर्ग मैट्रिक्स आप जानते हैं, वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तत्समक अवयव जो होगा, वो केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स का विद्यमान होगा, है ना। तो ध्यान रखना वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए उसी के समान कोटि का, जैसे मान लीजिएगा वर्ग मैट्रिक्स है जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्समक मैट्रिक्स होगा, वो भी दो कोटि का ही होगा, यानी उसमें भी दो पंक्तियां और तीन स्तंभ ही होंगे। अगर मैट्रिक्स ए में तीन पंक्ति तीन स्तंभ तो आइडेंटिटी में भी तीन पंक्ति तीन स्तंभ भी होंगे ना। तो समान कोटि का एक अवयव आई एक इस प्रकार से होगा कि आई ए बराबर होगा ए आई के बराबर ए के, तब इस आई को, है ना, अगर आई ऐसा होता है कि आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से मल्टीप्लाई करें, तब रिजल्ट अगर हमेशा आपको ए ही मिलता है, तब इस आई को हम लोग यहाँ पर कहते हैं तत्समक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं भाई इसको, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप लोग पीछे डेफिनेशंस में भी देख चुके हैं कि इस प्रकार से दो कोटि के जो मैट्रिक्स है इसको आप लोग क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स को आप लोग जैसे ही किसी भी मैट्रिक्स ए से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। करके देख सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिएगा ए को मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिख लिया, सपोज ये मैट्रिक्स है ए और ये लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से जब करते हैं तो आ जाता है 1 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा 1। फिर पहली पंक्ति को हम करेंगे दूसरे स्तंभ से तो आ जाएगा 0 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 2। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 0, तो आ गया 3। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो 0 प्लस 4, कितना आ जाएगा 4। तो आपने क्या देखा, जैसे ही इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया वापस क्या आ गया, ए आ गया। इसलिए यहाँ ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स को आप लोग क्या कहते हैं भाई, तत्समक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी ये तीन मैट्रिक्स हैं आपके पास में, तो ए इंटू बी सी तथा बी ए बी इंटू सी ज्ञात करिए और फिर दिखाइए कि ये दोनों बराबर होंगे। देखिएगा इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी के लिए आप मल्टीप्लाई करिए बी और सी को एक बार, तो हम लोग करें यहाँ बी सी। बी सी के लिए मैट्रिक्स बी लिखिएगा 1 3 0 2 -1 4, और इनटू मैट्रिक्स सी लिखिएगा 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप इनको दोनों को, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले पहली पंक्ति को हम करेंगे पहले स्तंभ से, तो आ जाएगा 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए तो आ जाएगा 2 प्लस 0, देन 2 प्लस 0, और फिर आप करेंगे पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से तो आ जाएगा 3 माइनस 6, देन 3 माइनस 6, और फिर पहली पंक्ति को चौथे स्तंभ से करिए तो आ जाएगा -4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3। ठीक है भाई। इसके बाद आप करिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से तो आ जाएगा 0 प्लस 4, देन 0 प्लस 4, और फिर आप करेंगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो 0
प्लस 0, तो ये लीजिए 0 प्लस 0, और फिर आप करेंगे दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4, और अब आप लोग करेंगे दूसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2, देन 0 प्लस 2, ठीक है भाई। और अब तीसरी पंक्ति को करिए पहले स्तंभ से, तो -1 प्लस 8, देन -1 प्लस 8, फिर आप मल्टीप्लाई करिए तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो -2 प्लस 0, तो ये आ गया -2 प्लस 0। फिर आप लोग करेंगे तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो -3 माइनस 8, -3 माइनस 8, फिर मल्टीप्लाई करिए तीसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये लीजिएगा 4 प्लस 4, ठीक है भाई। तो BC इक्वल टू, हल कर दो भाई इसको, क्या बनेगी 1 प्लस 6, ये आ गया 7, 2 प्लस 0 से आ गया 2, 3 माइनस 6 -3, -4 प्लस 3 तो -1, 0 प्लस 4 यानी कि 4, 0 प्लस 0 यानी 0, 0 माइनस 4 यानी -4, और 0 प्लस 2 से आ गया 2, -1 प्लस 8 तो 7, -2 प्लस 0 -2, -3 माइनस 8 -11, और 4 प्लस 4 8। हाँ भाई BC आ गया, तो अब ज्ञात कर लेंगे A इंटू BC। A इंटू BC करने के लिए A और BC दोनों को लिखिएगा। देखो अब मैट्रिक्स A को लिखेंगे एक बार, तो ये आ गई 1 2 3, तो 1 2 3, 1 0 -1, और नेक्स्ट है -1 3 2, ठीक है, और इंटू BC। अब BC को लिखिएगा, ये रहा BC 7 2 -3 -1, 7 2 -3 -1, फिर आपके पास है 4 0 -4 2, तो 4 0 -4 2, नेक्स्ट आपके पास है 7 -2 -11 8, तो 7 -2 -11 एंड 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू BC इक्वल टू, अब देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले पंक्तियों को स्तंभ से करना है मल्टीप्लाई, तो करिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए, तो आ जाएगा 7 + 4 -7, तो 7 + 4 -7, फिर पहली पंक्ति को करिए दूसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा 2 + 0 + 2, फिर इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा -3 -4, और ये हो जाएगा +11, फिर हम करेंगे पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तभी आपके पास में आएगा -1 +2 और -8, ठीक है भाई। और अब मल्टीप्लाई करिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो यह आ जाएगा 14 + 0 + 21, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 + 0 और -6 है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो यह आ जाएगा -6 + 0 -33। इसके बाद में आप करेंगे दूसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तभी आ जाएगा -2 + 0 + 24, ठीक है भाई। इसके बाद में आप करेंगे तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो करिए, आ जाएगा 21 -4 + 14, ठीक है। और फिर तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए, तो यह आ जाएगा 6 + 0 -4,
इसके बाद आप करिए तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तभी आपके पास में आ जाएगा -9 + 4 -22। फिर मल्टीप्लाई करिए तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा -3 -2 और +16। ठीक है भाई, ये लीजिएगा, ये अपने पास में आ गया a × BC। स्क्रॉल कर दीजिए और लिख दीजिएगा। तो अब ये आपके पास में आ गया a × BC इक्वल टू, देखिए क्या बन जाएगा भाई, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया फॉर, यहां से देखिएगा फॉर, और यहां से देखिएगा -7। नेक्स्ट इसको देखेंगे आप तो 35। नेक्स्ट यहां से आ जाएगा -2, यहां से आ जाएगा -39, और यहां से आएगा 22। नेक्स्ट यहां से कितना आएगा भाई, 31, यहां से हो जाएगा 2, और यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 27 माइनस में, और ये वाला कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये अपने पास में आ गया a × BC। अब ज्ञात कर लेंगे अपन AB × C, और AB × C के लिए सबसे पहले हम लोग AB करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं AB, तो AB इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स AB को भाई क्या बनेगा, मैट्रिक्स AB को अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास में आएगा, सबसे पहले A को लिखिए तो 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और इनटू B को अगर आप लिखेंगे तो 1 3 0 2 -1 4। मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करिए सबसे पहले, तो आ जाएगा 1 +0 और फिर ये +1। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा 3 +2 -4। ठीक है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तभी आपके पास में आ जाएगा 2 +0 और -3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 6 +0 +12। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो आ जाएगा 3 +0 और -2। इसके बाद आप करेंगे तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा 9 -2 और +8 इक्वल टू, हल कर दीजिए भाई। तो देखिए ये आ जाएगा 2 1 -1 18, ये आपके पास में आ गया 1, और ये आपके पास में हो गया 15। ठीक है भाई, ये तो हमने ज्ञात कर लिया AB। अब कर लीजिए AB × C, तो AB × C इक्वल टू, देखो AB को लिखिएगा तो AB आपके पास आ गई 2 -1 1 1 18 एंड 15, और अब लिख लीजिएगा C को, तो मैट्रिक्स C आपके पास है 1 2 3 -4 2 0 -2 1 इक्वल टू, करिए भाई मल्टीप्लाई। अब करेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 + 2। फिर आप करेंगे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा 4 +0, और फिर आप करेंगे पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा 6 -2, और फिर आप करेंगे तीसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो -8 +1। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो आ जाएगा -1 + 36।
फिर करिए दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो -2 + 0। फिर करिए दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो -3 और ये -36 है। फिर दूसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो 4 + 18। फिर मल्टीप्लाई करिए तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 + 15, ये 1 + 30। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करिए, तो 2 + 0। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करिए, तो 3 - 30। और फिर आप करिए तीसरी पंक्ति को चौथे स्तंभ से, तो आ जाएगा -4 + 15। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लीजिएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा AB × C = हाँ भाई, सॉल्व कर दो इसको। क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा 4 और -7। फिर दूसरी पंक्ति को देखिए, तो 35, ये आ गया -2 -39 और +22। ओके, यहां से आ जाएगा 31, 2 -27 और ये आपके पास में आ गया 11। ठीक है, ये आपने ज्ञात कर लिया भाई AB × C। तो हमने A × BC भी ज्ञात कर लिया, AB × C भी ज्ञात कर लिया। अब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो जांच करिए भाई, क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? तो दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब पहली बात तो कि उनका दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। ऑर्डर चेक करिएगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं 3 पंक्ति हैं और स्तंभ आपके पास में यहाँ 4, तो इसका ऑर्डर जो है 3 × 4 है। दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा, इसमें भी आपके पास 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है ये भी 3 × 4 है। ऑर्डर बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स का समान है, दोनों का जो ऑर्डर है वो 3 × 4 है। अब ऑर्डर अगर समान है तो फिर दोनों के जो संगत अवयव हैं ये भी बराबर होने चाहिए। अब संगत अवयव जांच करिएगा, आप लोग देख सकते हैं संगत अवयव बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो संगत अवयव भी कैसे हैं, बराबर है। जैसे 35 तो 35, -2 -2, -39 -39, 22 22 है ना। तो सारे संगत अवयव इसके बराबर हैं दोनों मैट्रिक्स के, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, यानी कि AB × C ये बराबर है किसके, A × BC के। ठीक है भाई, यही आपको सिद्ध करना था।